मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ विधायकों संग शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वादा कर कर मुकरती हुई नजर आ रही है। जहां मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर फैसला होली बाद होना था, लेकिन होली भी बीत जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फैसला नहीं कर पाती है, जिसके बाद भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी से कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी सामने आ रही है, वहीं नरोत्तम मिश्रा खामोश दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस पार्टी के जरिए कमलनाथ ने डिनर का आयोजन किया और उनके ही बंगले पर कांग्रेस के सभी विधायकों का जमावड़ा देखने को मिला। साथ ही साथ जीतू पटवारी तक कमलनाथ के साथ बैठे हुए नजर आए। ऐसे भी माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है और जीतू पटवारी और कमलनाथ के बीच जो दूरियां थी वो दूरियां भी खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने की पूरी तैयारी कमलनाथ और जीतू पटवारी ने कर ली है। ऐसे में क्या कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे या फिर प्रदेश अध्यक्ष न बनाए जाने को लेकर बड़ी बगावत करते हुए नजर आएंगे? तमाम सवाल मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ जाते हैं, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एक डिनर पार्टी का आयोजन कमलनाथ ने अपने ही बंगले पर आयोजित किया, जहां पर सभी विधायक मौजूद नजर आए, जीतू पटवारी भी मौजूद नजर आए। जीतू पटवारी ने कमलनाथ की तारीफ भी की, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए भी दिखाई दिए। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस पार्टी के जरिए जीतू पटवारी कमलनाथ की जो दूरियां थी अब वो नजदीकियों में बढ़कर क्या कांग्रेस और भी मजबूत हो रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से कमलनाथ बीते दिनों नाराज नजर आ रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि कमलनाथ शायद बीजेपी या उनके बेटे जो हैं वो दोनों बीजेपी का दामन थामते हुए दिखाई पड़े। लेकिन देखिए, बीजेपी में जाकर कमलनाथ को क्या कुछ हासिल होगा ये उनको भी अच्छे से पता है, क्योंकि पहले ही बीजेपी के अंदर बड़े नेताओं की फौज कहने के नजर आती है। तो ऐसे में अगर कमलनाथ या नकुलनाथ अगर बीजेपी में जाते भी हैं तो कोई बहुत बड़ा फायदा उनको यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसीलिए शायद उन्होंने तमाम चीज़ों पर विचार विमर्श करने के बाद एक तरीके से एक लंबे कह सकते हैं वक्त से लगातार पार्टी को मजबूत कर रहे कमलनाथ ने फैसला किया कि भाई कांग्रेस का साथ ही मैं दूंगा। और देखिए, कमलनाथ के बारे में अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी को लेकर ये बात कही जाती है कि इंदिरा गांधी कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा माना करती थी। इतनी मजबूत उनकी कांग्रेस के अंदर पैठ हुआ करती थी। लेकिन जिस तरह से बीते समय से पार्टी से खफा चल रहे थे और लगातार कई मौके ऐसे आए जहां पे ये लगा कि कमलनाथ जो है कांग्रेस से दूरियां बना रहे हैं। लेकिन अब शायद उनको ये समझ में आ रहा है कांग्रेस पार्टी में अगर वो रहते हैं तो अपने बेटे की राजनीति को वो आगे की तरफ दिशा दे सकते हैं। और इसी मद्देनजर शायद एक बार फिर कांग्रेसी जो कुनबा है वो मजबूत होता हुआ मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। क्योंकि दो तीन खेमे अगर देखे जाएं, एक तरफ जीतू पटवारी दिखाई पड़ते हैं, दिग्विजय सिंह नजर आते हैं, कमलनाथ कह सकते नजर आते हैं। अगर ये तीनों मिलकर मजबूती के साथ में अगर आगे बढ़े, जीतू पटवारी क्या अगर ये लोग साथ दें, क्योंकि गिरिराज, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो है बहुत अनुभव रखते हैं, कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा राजनीति को सोच से समझते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं और वहाँ की रग-रग से वाकिफ़ हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को अगर इन अपने दो दिग्गजों का सपोर्ट जीतू पटवारी को मिला तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस पार्टी बैक करती हुई नजर आ जाए, एक बार फिर से पावर में अपने आप को मजबूती के साथ में स्थापित करती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि 2018 में हमने देखा था कि जब सिंधिया से लेकर कमलनाथ और तमाम जो नेता थे एक साथ जब चले थे तो बीजेपी की लहर के बावजूद भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। वो तो ये कहा जाए कि सिंधिया को कांग्रेस पार्टी रोक नहीं पाई, मना नहीं पाई। उसी के बाद एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में काबिज होती हुई नजर, यानी कि बीजेपी को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने उस समय किया था। अगर वही सब जो ताकत है एक साथ अगर मिल जाए तो यहाँ बीजेपी का सामना न सिर्फ कर सकती है बल्कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़कर फेंक सकती है। सर, सिंधिया को कांग्रेस पार्टी रोक नहीं पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाने में बखूबी नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो उपचुनाव में हार का ठीकरा पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बीजेपी ने फोड़ा। इसके बाद देखा जाए तो हर मायनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहमियत बीजेपी में बढ़ रही है। अब नरोत्तम मिश्रा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी भी माने जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान के भी करीबी माने जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में वो कई बड़े विभागों को संभाल चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान संभालने के लिए बीजेपी की तरफ से सही चेहरा नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी आखिरकार फैसला क्यों नहीं
नहीं कर पा रही? अगर नाम नरोत्तम मिश्रा है तो फाइनल रूप से नरोत्तम मिश्रा पर औपचारिक ऐलान क्यों नहीं कर दिया जाता बिल्कुल है? नरोत्तम मिश्रा के बारे में लगातार जो खबरें सामने आ रही है उसमें यही बात निकल कर सामने आती है कि भाई जी। उनको बीजेपी अपना अध्यक्ष बना सकते हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को लेकर बीजेपी बहुत सारी चीजों के ऊपर मंथन कर रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जातिगत समीकरण भी नजर आते हैं और किस तरह का आपका जो पॉलिटिकल करियर है वो भी नजर आता है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के ऊपर जिस तरह के आरोप हैं कि वो किसी भी बात को लेकर हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर आते हैं, कह सकते हैं कि बेतुकी बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, यहाँ तक कि पीएम मोदी को खुद उनके जो बयान है उसको लेकर उनको क्रिटिसाइज करना पड़ता है। तो इस तरह की बातें लगातार बीजेपी भी देख रही है कि अगर नरोत्तम मिश्रा को कमान सौंपी जाती है तो क्या वो बीडी शर्मा की तरह पार्टी को आगे लेकर जा सकते हैं, क्या बीडी शर्मा की तरह उनके अंदर कह सकते हैं पार्टी को चलाने की काबिलियत है? इस तमाम ऐसे प्रश्न जो निकल कर सामने आते हैं। और देखिए बीजेपी जो आला कमान है वो तमाम चीज़ों के ऊपर विचार करने के बाद ही कोई फैसला करता हुआ दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर यह भी कहना मेरे ख्याल जरूरी हो जाता है कि बीजेपी के कह सकते हैं कि दाव दिखाने में और दाव लगाने में बड़ा फर्क नजर आता है। बीजेपी के अंदर कई नामों पर चर्चा चलती है, लेकिन जब फाइनल कह सकते हैं नाम निकल कर सामने आता है तो वो नाम कुछ और ही होता है। इसीलिए बीजेपी के अंदर कोई भी ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि किस नाम पर मोहर लगने वाली है, कौन सा नाम फाइनल होने वाला है। और इसीलिए लगातार नरोत्तम मिश्रा को लेकर ये बातें कही जा रही है कि बीजेपी में उनकी नाम की चर्चा तो है, लेकिन अंतिम मोहर लगने को लेकर बीजेपी अभी भी कशमकश में दिखाई पड़ती है। जैसे मैंने आपसे कहा भी कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर जिस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में बना हुआ था और अपनी सीट वो खुद हार जाते हैं, इसका मतलब लोगों में नाराजगी भी कहने का उनको लेकर है कि अपने पद पर रहते हुए गृह मंत्री जैसे पद पर मौजूद थे, उसके बावजूद भी लोगों में अगर नाराजगी नाज़मी नजर आती है तो उसके भी कह सकते हैं तमाम पहलू जो बीजेपी आला कमान है वो देखता हुआ नजर आएगा। उसके बाद ही उनको जो पार्टी कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मंथन का दौर चल रहा है और ऐसे में नरोत्तम मिश्रा हो या कैलाश विजयवर्गीय हो या और चेहरे हों, सब पर बीजेपी मंथन करने के बाद किसी एक नाम पर मोहर लगाएगी। लेकिन जल्दबाजी में बीजेपी नहीं है, क्योंकि बीजेपी अमूमन फैसले जो करती है बड़ा सोच समझ कर करती है। सर अगर हम बात करें तो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उस दौरान गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में मौजूद थे, इंदौर में मौजूद थे। उस दौरान देखा जाए तो एक होड़ देखने को मिली थी। नरोत्तम मिश्रा पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए थे, कैलाश विजयवर्गीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए नजर आए थे। इस होड़ के बीच में माना जा रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें भी प्रदेश अध्यक्ष पद के कमान सौंपी जाए। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी एयरपोर्ट पर, लगभग 20 से 30 मिनट के बीच बातचीत भी हुई थी। क्या कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी पर दबाव बना पाएंगे? देखिए बिल्कुल बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय और जाहिर बात है कि देखिए इस दौड़ में हर कोई शामिल होना चाहता है, हर कोई भागना चाहता है, लेकिन अंतिम जब कह सकते हैं कि मोहर लगेगी वो किस नाम के ऊपर लगेगी ये देखने वाली बात होने वाली। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि बीजेपी अभी नहीं बल्कि आने वाले समय को भी भांपते हुए फैसले करती हुई नजर आती है। बीजेपी चुनाव को लेकर रणनीतियां बहुत समय पहले से बनाने लगती है, कौन से चेहरे पर दाव लगाया जाए, किस पर नहीं लगाया जाए, इसको लेकर बाकायदा एक लंबी कह सकते हैं मंथन और प्रोसेस की जाती है। इसीलिए बीजेपी हर एक बाजी जो है वो बड़ी सोच समझ कर चलती है और अधिकतर बाजियों में उसको सफलता मिलती हुई नजर आती है। अब देखिए बिहार में अभी भी 6-7 महीने के बाद चुनाव होना है, लेकिन बीजेपी ने अभी से अपने आप को वहां पर एक्टिव मोड पर डाल दिया है। आप देखें पंजाब में 1.5-2 साल के बाद चुनाव होना, लेकिन बीजेपी के नेता अभी से पंजाब के लिए अपना माहौल बना रहे हैं। और यही बात जो बीजेपी को बाकी दलों से अलग करती है, क्योंकि बीजेपी 2 साल पहले से 2.5 साल पहले से चुनावी माहौल बनाती है, उसी के मद्देनजर अपने जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तय करती है, जिला अध्यक्ष है वो तय करती है। क्योंकि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी अभी 2-2.5 साल का वक्त है, लेकिन अभी से जिले के जो अध्यक्ष हैं वो बीजेपी बदलती हुई नजर आ रही है, नए अध्यक्षों का चुनाव करती हुई नजर आ रही है, जिससे ये पता चलता है कि बीजेपी अपनी जो रणनीतियां हैं वो किस तरह से बहुत पहले से बनाकर रखती है और इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ भी नजर आता है। मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए, चूंकि अभी लंबा वक्त है चुनाव होने में, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी तमाम समीकरण साधना चाहती है, तमाम समीकरणों पर अपने आप को खरा उतारना चाहती है। क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से हमने देखा 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, बुधनी और विजयपुर पे, और दोनों ही सीटों पर बीजेपी फंसी हुई नजर आई थी। तो ये सब चीजें भी बीजेपी के दिमाग में होंगी कि जो भी नया कह सकते हैं चेहरा या नया जो कह सकते हैं पदाधिकारी इस पद पर आकर बैठता है वो पार्टी को कितना चलाने में समर्थ है, कितनी मजबूती से पार्टी को आगे बढ़ाता है, और अगर उसके कंधों पर भार दिया जाए तो किस तरह से पार्टी को संभालता है। इन तमाम तथ्यों पर बात करने के बाद ही अध्यक्ष पद पर मोहर लगती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, वीडी शर्मा की जगह कौन लेगा, कैलाश विजयवर्गीय या फिर नरोत्तम मिश्रा? भारतीय जनता पार्टी में मंथन का दौर, वहीं कांग्रेस पार्टी मजबूती की राह पर
चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या मंथन के बीच कैलाश विजयवर्गीय कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के नाम को फाइनल माना जा रहा है, लेकिन औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में अध्यक्ष पद की कमान कौन संभालता हुआ नजर आएगा, और ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी में बिखराव की स्थिति पैदा हो सकती है या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।